हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोमन। मैं फिर से एक नया ब्लॉग लेके आ गया हूँ। राइट नाउ इन हैलिफैक्स इन कनाडा। हाउ इज़ लाइफ। सो आज मैं बोलने वाला हूँ आप लोगों को बेसिकली बच्चों के बारे में। आप लोग जो भी यहाँ पे माइग्रेट होके आप आना चाहते हो या जो लोग भी आप लोग आ रहे हो, अगर आपके बच्चे हैं और अगर आप लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो बच्चों के लिए, तो व्हाट आर द ऑप्शंस इन कनाडा, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि अभी नवंबर मंथ में ये मैं वीडियो कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे आउटडोर एक्टिविटी काफ़ी होता है विंटर में, एंड समर में भी होता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप आपके बच्चों को क्रिकेट में डाल दो या लाइक आप फुटबॉल में डाल दो या टेनिस में डाल दो। यहाँ पे ऐसा इतना बहुत ज़्यादा प्राइवेट ऑप्शंस नहीं है। रादर देन यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी का काफ़ी सारा प्रोग्राम्स होता है। जैसे ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो, दिस इज़ अ स्पोर्ट्स स्टेडियम, राइट। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि ये जो स्टेडियम होता है दैट इज़ कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द लोकल म्यूनिसिपैलिटी और द लोकल गवर्नमेंट, and they basically fund this kind of sports academy. And inside this sports academy you will get every all kind of games inside, like there is tennis, right, badminton or ice skating. अगर आप आपके बच्चों को मार्शल आर्ट्स सिखाना चाहते हो, देन बास्केटबॉल, बेसबॉल भी है। So what are the popular sports are here in Canada? You will get all those kind of sports that is happening inside this sports stadium. तो इसके अंदर मैं लेके चलता हूँ और थोड़ा सा मैं आप लोगों को आइडिया देना चाहता हूँ कि कैसे होता है। तो जो ये जो स्पोर्ट्स होता है दैट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। अगर आप ये म्यूनिसिपैलिटी फंडेड या गवर्नमेंट फंडेड जो भी प्रोग्राम्स है, आप अगर इसमें पार्टिसिपेट कराते हो आपके बच्चे को, सो ऑन एन एवरेज आई वुड से $50 to $60 पर सीज़न। और यहाँ पे ऐसा होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप आपके बच्चों को मार्शल आर्ट्स में दिए हो, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा कि 10 सीज़न और एक सीज़न में 10 क्लास होगा, तो 10 क्लास के लिए ये आपसे $50 या $60 ऐसे कुछ चार्ज करते हैं। एंड $50 और $60 इज़ फाइन। और ये जो 10 सेशंस जो होगा दैट वुड बी काइंड ऑफ 40 और 45 मिनट्स, जिसमें इंस्ट्रक्टर होगा। एंड दिस इंस्ट्रक्टर आर रियली प्रोफेशनल। ये आपको आपके बच्चों को सिखाएगा जो भी इन लोगों का है, और जो भी लेवल्स होता है आपके बच्चे को एज, एज पर एज देयर इज़ डिफरेंट लेवल्स, लाइक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आप देख सकते हो ये जो बच्चे लोग जा रहे हैं ये सब अपना आइस स्केटिंग करने के लिए जा रहे हैं। एंड लाइक इफ़ यू सी देयर इज़ अ बास्केटबॉल कोर्ट राइट ओवर देयर इज़ अ स्मॉल बास्केटबॉल कोर्ट, and this is the stadium here basically. If you see like swimming pool है, अगर आप आपके बच्चों को स्विमिंग सिखाना चाहते हो then like you have those options as well. So basically एक डिटेल रिव्यू मैं बाद में दूंगा। This is just to provide you an idea, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था मुझे भी आइडिया नहीं था कि मैं अपने बच्चों को कैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स में डालूँ। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग, लेकिन एवरी सिटी, ऑल द सिटीज़ में आपको मिल जाएगा। और आप गूगल भी कर सकते हो। जैसे लेट्स से इफ़ यू आर स्टेइंग इन टोरंटो और इफ़ यू आर स्टेइंग इन वैंकूवर और इन हैलिफैक्स, सो व्हाट आर द लोकल म्यूनिसिपैलिटी फंडेड प्रोग्राम्स आर देयर फॉर योर किड्स, राइट। आप उसमें जाओ, उसमें खर्चा भी ज़्यादा नहीं होता है, $50-60 या $70 होता है एक सीज़न में, और जिसमें आपको 10 से 15 क्लास ये लोग देगा। और उस 10-15 क्लास में वो एक लेवल आपका बच्चा क्रॉस करेगा। देन नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर एनरोलिंग हिम और हर अगेन, तो आपको उसको नेक्स्ट लेवल में देना पड़ेगा, राइट। लाइक अभी तो मैं अपने बेटे को लेके आया हूँ मार्शल आर्ट्स क्लास के लिए, एंड ही इज़ इन लेवल 1 नाउ। एंड आफ्टर दिस 10 क्लास और 15 क्लास, इफ द इंस्ट्रक्टर थिंक लाइक ही इज़ ओके, देन ही विल बी गोइंग फॉर लेवल 2, अदरवाइज अगेन ही विल प्रैक्टिस फॉर लेवल 1। तो यहाँ पे ऐसा होता है। तो ऑल सीजन आप कुछ ना कुछ आप स्पोर्ट्स में यहाँ पे दे सकते हो, आपके बच्चों को आप एंगेजिंग रख सकते हो। और खर्चा अगर मैं बोलूँ, लेट्स से अगर आप 5 स्पोर्ट्स में भी अगर आप देते हो आपके बच्चों को, दैट इज़ 5 into 50, $250, एंड दैट $250 इज़ फॉर लेट्स से 3 months or 4 months. So over the over 1 year of period, you will spend around $750 maybe, or $500 to $600 per kid. एंड आपके बच्चे पूरा जो विंटर टू समर जो भी स्पोर्ट्स है उसमें ये लोग एंगेज रह सकते हैं। सो यू कैन सी हियर व्हाट आर द ऑप्शंस दिस स्टेडियम है। दिस स्टेडियम इज कॉल्ड सैगविल स्पोर्ट्स स्टेडियम। इसके 2 बिल्डिंग है, उधर भी एक बिल्डिंग है, इधर भी एक बिल्डिंग है।
उस साइड बिल्डिंग में आपको स्विमिंग पूल और बास्केटबॉल कोर्ट मिल जाएगा, जिसमें टेनिस भी होता है, हॉकी भी होता है, एंड यहाँ पे आइस हॉकी भी है, लाइक आइस हॉकी, स्केटिंग रिंग, ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल। मैं इसके अंदर आपको लेके चलता हूँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे होता है, सी द स्विमिंग पूल इनसाइड, देयर इज अ कैफेटेरिया। ऑप्शन में मैंने आपको वो स्विमिंग पूल दिखाया, एंड दिस इज द आइस स्केटिंग। This court is basically for ice skating. Your kids can come here and they can learn how to skate. So अभी शायद ये अपना जो कोर्ट है आप देख रहे हो कि बर्फ़ निकल रहा है और इट्स क्वाइट नाइस। अब अपने बच्चों को अगर आप दोगे यहाँ पे, दे विल प्रैक्टिस हियर, यू कैन सीट, आप यहाँ पे बैठ सकते हो एंड यू कैन एंजॉय द परफॉर्मेंस ऑफ योर किड्स। सो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके बच्चों के लिए। लाइक यहाँ पे इंस्ट्रक्टर होगा, कोच होगा, एंड यहाँ पे आपके बच्चे बिल्कुल हर्ट नहीं होगा। लाइक दे आर क्वाइट प्रोफेशनल, लाइक हाउ दे टीच योर किड्स। इफ़ यू सी देयर आर फ्यू किड्स आर ऑलरेडी देयर, दे आर वेल इक्विप्ड विद द हेलमेट एंड लाइक ऑल द इक्विपमेंट्स वॉट एवर इज़ नीडेड। सो दिस इज़ वन ऑफ द आइस स्केटिंग रिंग। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि हाउ इट लुक्स। नेक्स्ट इज फिटनेस सेंटर एंड द ड्रेसिंग रूम, लाइक एंड लॉट्स ऑफ अदर एक्टिविटीज आर आल्सो हियर। यू कैन सीट हियर एज वेल, आप यहाँ पे बैठ सकते हो, बैठ के आप मज़ा ले सकते हो। आपके बच्चे जब आइस स्केटिंग करेंगे या आइस हॉकी भी यहाँ पे होता है, अगर आप आपके बच्चे को आइस हॉकी में देना चाहते हो, देन दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। और ये हर जगह पे है कनाडा में, किसी भी सिटी में, किसी भी एरियाज़ में अगर आप हो, अगर आप रिमोट एरियाज़ में भी रहते हो, देन ऑल्सो you will get one kind of sports academy that is controlled or funded by local government or the local municipality, and आप वहाँ पे अपने बच्चों को दे सकते हो। यू सी अभी देखो बच्चे लोग आ रहे हैं यहाँ पे हॉकी, आइस हॉकी खेलने के लिए, एंड दिस क्वाइट अमेजिंग। यहाँ पे जिम्नेशियम, योगा स्टूडियो एंड ऑल अदर टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ which gets performed here. So इसके अंदर एक बास्केटबॉल कोर्ट भी है। तो मैं स्टेडियम के बाहर आ गया। इसके अंदर काफ़ी सारा ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स भी मिलता है और आपको सप्लीमेंट्स भी मिलता है यहाँ पे कम दाम में, इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग काइंड ऑफ स्टफ। सो बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया में क्या होता है, इंडिया में आप एक जगह पे जाते हो क्रिकेट के लिए, एक जगह पे जाते हो फुटबॉल के लिए, और वहाँ पे आप टाइम मैच नहीं कर पाते हो, राइट, अगर आप वर्किंग पेरेंट्स हो। एंड ऑब्वियसली इंडिया का कल्चर है कि आप रात तक काम करते हो, बहुत रात तक, तो आपके बेटे को या बेटी को आप नहीं दे पाते हो। तो यहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है। यहाँ पे शाम को 5 बजे के बाद कोई काम नहीं होता है बेसिकली, एंड आपके उसके बाद लाइक यू कैन हेल्प योर किड्स टू एनरोल इन टू दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम। और यहाँ पे जो भी होता है एक जगह पे होता है। सो इफ़ यू सी दिस द होल स्टेडियम, सो ये बहुत बड़ा एक स्टेडियम है, दे कॉल इट ए स्टेडियम, एंड इनसाइड दैट स्टेडियम देयर इज मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। जो मैंने आप लोगों को दिखाया, बहुत ज़्यादा नहीं दिखा पाया बिकॉज ऑफ प्राइवेसी इशू, आई कांट शो ईच एंड एवरीथिंग, बट जो भी हो सका मैं वो दिखाया। एंड यू कैन सी टुडे इट्स संडे हियर एंड हाउ मेनी कार्स आर पार्क्ड हियर, राइट। सो सभी लोग अपने बच्चे को लेके आते हैं। बहुत बड़ी पार्किंग लॉट है अगर आप देखोगे, और दिस इज़ वन साइड ऑफ द पार्किंग लॉट। यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है और दैट इज़ द अदर साइड ऑफ द पार्किंग लॉट इफ यू सी, एंड पीपल आर कमिंग आउट, जो भी आइस हॉकी खेल के आ रहे बच्चे लोग, यू कैन सी। सो दिस इज़ द लोकल कल्चर, और यहाँ पे ऐसे होता है, लोग एंजॉय करते हैं अपने लाइफ, अपने बच्चों को सिखाते हैं जो भी आप सिखाना चाहते हो। एंड अगेन वंस अगेन इट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। कनाडा में ऑन एन एवरेज अगर आप आते हो तो $4,000 से $5,000 आप आराम से कमाओगे, और अगर आप बहुत अर्निंग हो तो देन $10,000 to $12,000 you will earn easily. And if you are earning $10,000 monthly, then spending $750 or $1,000 per year for your kids, it's not a big deal, right? So it is quite affordable, and आप अपने बच्चे को कुछ भी चाहो, जो भी चाहो, आप सिखा सकते हो यहाँ पे। तो या that's it for today. अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन से जानना है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। I'll try to respond. Thank you. Take care.